नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां ही स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में परिष्कार की प्रवृत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इन दिनों हम कई उदाहरणों को आपके समक्ष कर रहे हैं प्रस्तुत, और साथ ही बता रहे हैं कारण के साथ कि क्या शुद्ध है और क्यों। हम यह देख ही चुके हैं कि लिखने के समय हम बहुत बार संयुक्ताक्षरों की वजह से भी उच्चारण में और लेखन में गलती कर जाते हैं। यदि उच्चारण हम ठीक भी कर लेते हैं तो भी लिखने में हम गलती अवश्य ही कर जाते हैं। जैसे विद्या को विद्या, विद्यालय को विद्यालय, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय, ऐसे कई उदाहरणों के बारे में आप जान ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कुछ और उदाहरणों के बारे में। एक शब्द है सौहार्द, अर्थात अच्छे हृदय का भाव, जिसे हम में से कई सौहार्द बोल जाते हैं। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन में शब्दानुकरण दृढ़ होता है। कहने का अर्थ यह कि हम आर्द्र यह शब्द अपने मन में जब सोच लेते हैं तो हमें लगता है कि यही शब्द यहाँ यानी सौहार्द में होगा, तो शुद्ध शब्द होना चाहिए सौहार्द्र, न कि सौहार्द। और ऐसे में इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम शब्दों के अक्षर विन्यास ही नहीं बल्कि शब्दों की मूल प्रकृति यानी मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आदि भी स्वयं से सोच सकें। और ऐसा सोचते ही हम कई शब्दों के उच्चारण और लेखन में स्वयं ही दक्ष हो सकते हैं। जैसे सौहार्द इस शब्द पर ही हम अपना ध्यान डालते हैं। सौहार्द इस शब्द का मूल है सुहार्द, जहां हार्द अर्थात हृदय से संबंधित और सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, और सुहार्द का भाव जब यह कहना हो तो बनेगा शब्द सौहार्द, न कि सौहार्द्र। इसी तरह से एक शब्द है आर्द्र, जहां हम संभवतः स्वयं ही सरलीकरण के सिद्धांत का अवलंबन करने लगते हैं और लिख और बोल जाते हैं आर्द्र या आर्द्र, जबकि शुद्ध रूप है आर्द्र, अर्थात जल तत्व से अन्वित कुछ भीगा। तो यहाँ आर्द्र या आर्द्र के क्रम में हमने देखा कि हम एक र इस अक्षर को हटा देने का काम उच्चारण और लेखन के समय कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसा करना होता नहीं है। इसलिए आर्द्र यह शब्द ही सर्वथा शुद्ध शब्द है। यहाँ एक बात यह कि र जोड़ लेने की प्रवृत्ति भी हम में असमय हो जाती है। कई ऐसे प्रयोग हैं जहाँ हम अतिरिक्त रूप से र इस अक्षर को जोड़ लेते हैं और कई बार री इस अक्षर को भी जोड़ लेते हैं। जैसे एक शब्द है श्रृंखला, इसे श्र इस संयुक्त अक्षर के प्रयोग के साथ हम री का प्रयोग कर दिया करते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है, जबकि उच्चारण और लेखन की दृष्टि से श्रृंखला यह ही सर्वतः शुद्ध होता है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे यही अतिरिक्त रूप से र या री जैसे अक्षर जोड़ लेने की प्रवृत्ति को हम कुछ दूसरे प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी ने वरदान शब्द के साथ एक शब्द सुना ही है, शाप, जिसे हम में से बहुत से लोग श्राप ही लिखते और बोल जाते हैं। यहाँ भी हम अतिरिक्त रूप से र अपनी ओर से जोड़ जाते हैं। लिखते शाप हैं, बोलते श्राप हैं, जो कि गलत है। इसी के प्रभाव में रहकर हम कई बार कुछ और शब्दों में र अतिरिक्त रूप से जोड़ लेते हैं, पर हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जहां हम गलतियां कर रहे होते हैं वहीं उसका समाधान भी होता है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वरदान के साथ हम शाप का प्रयोग करते ही हैं, पर साथ ही एक और शब्द है अभिशाप, जिसका प्रयोग हम सर्वथा शुद्ध रूप में करते हैं। तो देखा ना आपने, यदि हम स्वयं साकांक्ष रहें तो हम स्वयं के और बेहतर शिक्षक हो सकते हैं। यानी शाप को श्राप बोलना या लिखना हम तब नहीं करते जब हमारे मस्तिष्क में अभिशाप यह शब्द आ जाए। तो इन्हीं बातों का रखना होता है हमें अधिक ध्यान भाषा की पाठशाला में। तो आप ऐसे ही करते रहें भाषा का विकास। अभी के लिए मुझे दें अनुमति। पुनरायास्यामः अभिनवायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः।